हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका त्रिकोणमिति की इस थ्योरी क्लास में, जिसमें हम त्रिकोणमिति को कंप्लीट 8 पॉइंट में करने वाले हैं और 6 पॉइंट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे 7वां पॉइंट। 7वें पॉइंट में हम पढ़ेंगे ऊंचाई और दूरी वाला पॉइंट। इससे पहला वाला पॉइंट जो हमने पढ़ा था, छठा पॉइंट, उसमें हमने पढ़ा था रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना और डिग्री को रेडियन में। इसमें हम ऊंचाई और दूरी, हाइट और डिस्टेंस वाले क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन आता है एक मीनार की ऊंचाई दे दी जाती है, मान लिया जाए एच है, जिससे पी कुछ दूरी पर एक बिंदु पी है जहां से एक व्यक्ति इसको मीनार को देखता है। तो यहाँ पर जैसे दे देंगे इतने डिग्री का उन्नयन कोण बनता है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनकी सारी थ्योरी हम कंप्लीट करेंगे आज। ये क्लास कंप्लीट करने के बाद आपको किसी भी तरह के क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहेगा हाइट एंड डिस्टेंस में, ये मेरी गारंटी है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम देखते हैं इसका कि पहले तो अवनमन कोण और उन्नयन कोण किसे कहते हैं। त्रिकोणमिति में हम एक ही त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, समकोण त्रिभुज के बारे में। अगर इस त्रिभुज को क्या नाम दे दें हम, ए बी सी, और यहाँ पर कोई एंगल ले ले थीटा, तो ये भुजा हो जाती है क्या, कर्ण। ये हो जाता है इसका आधार और ये हो जाता है इसका लंब। इंग्लिश में ये हो जाती है हाइपोटेनियस, ये हो जाता है बेस और ये हो जाता है परपेंडिकुलर। इनके रेशियो हमने देख चुके हैं पहले से ही फर्स्ट लेक्चर में कि टेन थीटा, यहाँ पे अगर हम ले साइन थीटा, तो साइन थीटा का जो रेशियो बनता है वो बनता है लंब बटे में कर्ण। और यहां से कोस थीटा का जो रेशियो बनता है वो बनता है क्या, लंब आधार बटे में कर्ण। और टेन थीटा का रेशियो यहां से क्या बनता है, लंब बटे में आधार। उसी तरह से यहां से अगर हम निकाले कोसेक थीटा का, तो वो बनता है, इसका उल्टा कर दो बस आप, क्या हो जाएगा, कर्ण बटे में लंब। इसका उल्टा यहाँ पे कर दो तो सेक का आ जाएगा, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे में आधार। उसी तरह से यहाँ पे कोट थीटा का मान आ जाता है क्या, आधार बटे में लंब। और यहाँ पे ध्यान देना, अगर कोई व्यक्ति नीचे से यहाँ पे इधर देख रहा है, अलग समझ लेते हैं हम उसको। जैसे ये कोई एक मीनार है और यहाँ पर एक बिंदु P है जहां से कोई व्यक्ति मीनार के शिखर को देख रहा है, तो ये ऊपर की तरफ देखना पड़ रहा है, मतलब उसको उसकी आंखें ऊपर की तरफ यहां से उठाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये, इस एंगल को हम बोलेंगे उन्नयन कोण, क्योंकि उसे ऊपर देखना पड़ रहा है। उन्नयन कोण इंग्लिश में इसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति ऊपर पहले से ही मीनार पर है और वहां से नीचे की तरफ देख रहा है, तो ये दृष्टिपटल कहलाएगी उसकी, उससे वो नीचे की तरफ देखेगा। तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे, ये एंगल कहलाएगा अवनमन कोण। और उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों बराबर ही होते हैं। क्यों होते हैं, देखो, अगर इसको जियोमेट्री में हम पढ़ते हैं, यदि दो लाइन पैरेलल हो एक दूसरे के, तो देखो ये अभी जियोमेट्री मैंने कंप्लीट नहीं करवाया है, एडवांस मैथ्स का ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। उसमें लाइन एंगल के बारे में मैं डिटेल में समझाऊंगा आपको। यदि दो लाइन पैरेलल हो और एक तीसरी लाइन उसे प्रतिच्छेद कर रही हो, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल कहलाते हैं। ये वाला एंगल, ये वाला अंतः अल्टरनेट एकांतर कोण कहलाते हैं, एक दूसरे के एकांतर कोण है, तो ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा इसमें, अगर इस लाइन को थोड़ा सा इधर बढ़ा दिया जाए और इसको थोड़ा सा इधर बढ़ा दिया जाए, तो ये दो लाइन क्या हो गई, एक दूसरे के पैरेलल हो गई, समानांतर हो गई, और एक तीसरी लाइन इनको ये प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये कोण एकांतर कोण हो जाएंगे और ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। उम्मीद है इतना कॉन्सेप्ट अभी तक का सभी को समझ में आया होगा। इसके बाद का हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसमें देखते हैं। यदि आपको दे दिया जाए कि एक भवन है और उसके ये दे दिया जाए कि दो भवन है और एक भवन पर एक व्यक्ति खड़ा है
और दूसरे भवन को देख रहा है तो उन्नयन कोण बन रहा है, मतलब उसको देखने पर कौन सा कोण बन रहा है, उन्नयन कोण। मतलब ये एक भवन था, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है एक, वो सामने वाले दूसरे भवन को देख रहा है तो उन्नयन कोण बन रहा है, मतलब उसको ऊपर देखना पड़ रहा है। मतलब कि आपको यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आए तो देख के समझ जाना है, चित्र बनाने में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जो सामने वाला भवन है वो कैसा होगा, बड़ा होगा, क्योंकि उन्नयन कोण की बात की जा रही है, वो पहले से इस भवन के ऊपर है और सामने वाले भवन को देखने पर उन्नयन कोण बन रहा है यहाँ पे, मतलब कि सामने वाला भवन क्या होगा, उससे बड़ा होगा अगर उन्नयन कोण बन रहा है तो। अगर वो बोले आपसे कि दो भवन हैं, एक व्यक्ति एक भवन पर खड़ा है और दूसरे भवन को वो देख रहा है, तो वहां पर अवनमन कोण दे, तो समझ जाना कि जो सामने एंगल है वो कैसा है, सॉरी सामने जो भवन है वो उससे कैसा है, छोटा है, ताकि वो यहां से देखेगा तो उसे नीचे देखना पड़ेगा, तो कौन सा कोण बनेगा यहाँ पे, अवनमन कोण। उम्मीद है ये दो कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आए होंगे। क्या याद रखना है, यदि दो भवन आपको दे दिया जाए और एक भवन पर एक व्यक्ति खड़ा होकर किसी दूसरे भवन को देख रहा है, तो सामने अगर उन्नयन कोण बन रहा है मतलब वो भवन कैसा है, बड़ा है उससे। उसी तरह से अगर क्या दे दिया जाए कि जिस भवन पर वो खड़ा है, जिससे देखने पर दूसरे भवन में अवनमन कोण बन रहा है, तो उस कंडीशन में सामने वाला भवन कैसा होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपको भवन ही दे, हो भवन की जगह पे मंदिर दे सकता है, मीनार दे सकता है, कोई पहाड़ी दे सकता है, तो ये आपको समझना है, डायग्राम ऐसा ही बनेगा। आगे के कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। इतना ये बेसिक समझने के बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझेंगे, वो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको अंत तक सिर्फ वीडियो देखना है और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आपके पास जो नेक्स्ट आने वाला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा और सारे वीडियो आपके पास उपलब्ध हो जाएंगे। और मैं एक प्ले लिस्ट बना दूंगा इसमें, जिसमें कि सारे वीडियो जो ट्रिग्नोमेट्री के, जैसे पार्ट 6 आज डल रहा है ना, तो ये सारे वीडियो आपके पास एक साथ उपलब्ध हो जाएंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं हम। यदि जैसे यहाँ पे एक ये ट्रायंगल है, चित्र तो आप प्रश्न को पढ़कर बहुत आसानी से बनाना सीख जाओगे। जब अभी मैं थ्योरी समझा रहा हूं, सिर्फ ये थ्योरी आपको नोट करना है और समझना है इसको अच्छे से, ताकि जब हम क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन करने में आपको कोई डाउट ना हो। थ्योरी पढ़ोगे आप, थ्योरी के बाद क्वेश्चन में भी मैं थ्योरी समझाऊंगा, ये तो आपको सारा मतलब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इसका, हाइट एंड डिस्टेंस का। आपको एक ट्रायंगल दे दिया जाए और उसमें मान लिया जाए ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है, और इस त्रिभुज को अगर हम नाम दे दें क्या, ए बी सी और ये डी, और आपको प्रश्न में या तो यहाँ पे एंगल की जगह पे ये इसको 30 डिग्री दे दे और ये 60 डिग्री दे दे, कुल मिला के इन दोनों का अल्फा और बीटा का योग अगर कितना हो, 90 डिग्री हो, और प्रश्न में क्या दे आपको, इसकी पूरी लेंथ दे दे यहां से लेके यहां तक, और सिर्फ ये बी और डी के बीच की लेंथ दे दे, और आपसे पूछे क्या कि इसकी ऊंचाई बताइए आप, तो इसका आपको डायरेक्ट याद रखना है, एच बराबर हो जाएगा अंडर रूट में ए इंटू बी। जैसे अब आपको क्वेश्चन दें कि मान लिया जाए यहां से यहां तक की टोटल लंबाई कितनी हो गई 9, और ये इसकी लेंथ दे दी मान ली जाए कितनी 4 सेंटीमीटर में, तो आपको इस मीनार की ऊंचाई बतानी है। तो सिर्फ आपको क्या करना है, सॉरी ये 4 है, आपको सिर्फ क्या करना है, ये अंडर रूट में एच का मान ज्ञात करना है आपको, ए इंटू बी, ए का मान कितना है 9, बी का मान कितना है 4, ये कितना आ जाएगा 36, और 36 को बाहर निकालेंगे कितना आ जाएगा ये 6 सेंटीमीटर, मतलब इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। बस आपको ये याद रखना है रूट में क्या, ए बी, जब ये कंडीशन बने दोनों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ये आया कहां से, ये भी मैं अभी आपको समझाने वाला हूं, क्लियर कर दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। ये मत सोचना कि सर तो रटवा रहे हैं यहाँ पे, ये रटना नहीं है, ये भी मैं समझा दूंगा, एक्सप्लेन करूंगा बिल्कुल कहां से आया, परंतु आपको इसको डायरेक्ट याद रखना है, हर बार सोल्व नहीं करके देखना है वो। जैसे अब मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, यहाँ पे ए का मान दे दिया जाए, मान लिया जाए कितना 17 सेंटीमीटर, और बी का मान दे दिया जाए कितना 4 सेंटीमीटर, और आपसे पूछ ले कि उस मीनार की आप ऊंचाई बताइए, तो क्या हो जाएगा 17 इंटू
4, ये अंडर रूट में आ जाएगा 17 चौके 64, और 64 का बाहर क्या निकल जाएगा 8 सेंटीमीटर, मतलब इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। मीटर में ले लेते हैं क्योंकि मीनार सेंटीमीटर में बहुत ज्यादा बड़ी नहीं हो जाएगी, छोटी नहीं हो जाएगी, है ना। इसको क्या ले लेंगे हम मीटर में, तो ये कितनी हो जाएगी 8 मीटर। उम्मीद है ये समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। अभी हमने कॉन्सेप्ट नहीं, ये डायरेक्ट याद किया, इसको देख लेते हैं ये आया कहां से। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, पूरा कॉन्सेंट्रेट आपका बोर्ड पर ही होना चाहिए, क्योंकि नजर हटी तो दुर्घटना घटी, ये वाली कंडीशन बनेगी। देखो हम पहले बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा, ए बी सी। ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में ये पूरी लेंथ कितनी थी ए बी सी में हमने ले लिया क्या 10, कौन सा एंगल है यहाँ पे 10 अल्फा, और 10 बराबर अभी मैंने रेशियो लिखा है तो क्या होता है लंब बटे में आधार। तो यहां से देखो 10 अल्फा का मान कितना हो जाएगा, 10 अल्फा बराबर हो जाएगा हमारे पास, ये लंब क्या है h, और आधार कितना है यहाँ पे a। उसी तरह से हम अब त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में इसमें क्या लेंगे 10 बीटा, और इसमें भी वही लंब बटे में आधार, तो 10 बीटा बराबर क्या हो जाएगा यहां से, लंब कितना है h, आधार कितना हो जाएगा यहाँ पे b। अब ध्यान से समझे, यहाँ पे अपने को देखो क्या करना है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 10 बीटा का मान यहां से निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा b बराबर 90, बीटा बराबर 90 माइनस अल्फा। बीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 10 अल्फा माइनस बीटा बराबर h बटे में b। तो यहाँ पे इसको कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सॉरी ये गलत लिख दिया, क्या है वहां पे क्या है 90 माइनस बीट की जगह, बीटा की जगह पे क्या लिखेंगे हम 90 माइनस अल्फा। इसको कन्वर्ट करेंगे क्वाड्रेंट, देखो ये समझ में उसी को आएगा जिसने इससे पहले वाले लेक्चर सारे देख रखे हैं, क्योंकि हमने चौथे पॉइंट में क्वाड्रेंट पढ़ा है। ये क्या बन गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 90 माइनस थीटा, तो क्या आ जाता है कोट अल्फा, ये चेंज हो जाएगा किसमें कोट अल्फा में। ये समीकरण 1 थी हमारे पास, और ये समीकरण 2 हो गई। समीकरण 1 और 2 का गुना करेंगे हम तो क्या हो जाएगा 10 अल्फा इंटू कोट अल्फा बराबर h बटे में a इंटू इसका मान कितना है h बटे में b। तो ये हो जाएगा, यहाँ से किसी एक को चेंज कर सकते हो आप, इसको लिख सकते हो, फर्स्ट पॉइंट में समझा दिया मैंने कोट अल्फा, सॉरी इसको बटे में ले जाओगे हो जाएगा ये भी क्या 10 अल्फा बराबर हो जाएगा आपके पास h स्क्वायर बटे में a इंटू b। अब यहां से 10 से 10 अल्फा कट जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास h स्क्वायर बटे में ए बी इधर आ जाएगा, इधर क्या बचा h स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो h का मान कितना आ जाएगा अंडर रूट में a इंटू बी। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आ गया है, ये मैंने आपको समझा भी दिया है ये कहाँ से आया है, परंतु आपको जब ऐसा क्वेश्चन बने तो यही याद रखना है ताकि आप डायरेक्ट आंसर निकाल पाओ। और इसको भी आप एक बार करके देख लेना तो ये आपको अमर हो जाएगा, मतलब इसको आप जब तक जीवित रहोगे तब तक नहीं भूल पाओगे अगर इसको प्रूफ कर लोगे तो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं अब हम हमारे। उम्मीद है इस टाइप के आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। यहाँ पे इसका मान दे दिया जाएगा कितना 9, इसका दे दिया जाएगा 4, तो इसकी कितनी आ जाएगी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आपको ये याद रखना है, यदि एक ट्रायंगल हो, यहां पे एंगल दे दे आपको 30 डिग्री और इसका मान दे दे 60 डिग्री, तो आपको रेशियो याद रखना है, यहाँ पे रेशियो हो जाएगा 1:2। इसी तरह से अगर ऐसा दे दे ये इधर, तो ये 30 डिग्री ही दिया है आपको, और इधर यहाँ पे मान लिया जाए दे दिया है कितना
60 डिग्री। वो तो प्रश्न पढ़ेंगे और चित्र बनाना समझ में आ जाएगा जब क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, इसलिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो चीजें बता रहा हूं उनको नोट करते जाइए और समझते जाइए। ये 60 डिग्री। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझे, यहाँ पर देखो यहां से लेके ये 90 डिग्री एंगल बनता ही है यहाँ पे। तो यहां से यहां तक ये 30 डिग्री है, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी? 3, है ना। और इतनी सी कितनी है ये 1। तो यहाँ पे देखो ये 30 डिग्री के लिए तो यहां से यहां तक का मान तो कितना हो जाएगा? 3 रेशियो में। और ये 60 तक कितना होता है? 1। तो यहाँ पे क्या याद रखोगे इसमें? 1:3। अब यहाँ पे फायदा ये रहेगा, देखो क्वेश्चन जैसे आएंगे आपके पास, आपको कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक की लेंथ दे दी जाएगी। मान लीजिए ये टोटल लेंथ है कितनी? 30। तो आपको सिर्फ ये बताइए यहाँ से यहाँ तक की। तो आप बहुत आसानी से, जिसने अनुपात समानुपात के कॉन्सेप्ट जिसके क्लियर है उसको तो समझ में वैसे ही आ जाएगा इसके बाद, देखने के बाद ही। पर जिनके वो क्लियर नहीं है तो उनको मैं समझाने की यहाँ पे कोशिश करूंगा क्या होगा। और अनुपात समानुपात वाला जब चैप्टर में पढ़ाऊंगा अर्थमेटिक में आपको, क्योंकि आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैंने शुरुआत में एडवांस मैथ्स का टॉपिक ले लिया, ये ले लिया है। हम अरिथमेटिक भी पूरा पोर्शन कंप्लीट करेंगे और बेसिक कैलकुलेशन वाला पोर्शन जो मैंने कंप्लीट सिलेबस वाले उसमें डिस्कस किया है वो सारे करेंगे, है ना। इसलिए आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा और बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल तक करवाया जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? देखो टोटल 3 यूनिट हो रही है यहाँ पे। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 30। मतलब इससे कितना गुना होगा? ये 10 गुना। 3 धाम 30। तो यहाँ पे इसमें 10 का गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 10। और अगर इसकी लेंथ चाहिए अपने को यहाँ से लेके यहाँ तक की सिर्फ, तो यहाँ पे 10 का गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 20। देखो 10 और 20 टोटल कितनी है? 30। तो ये कॉन्सेप्ट वो तो जब सवाल करेंगे तब समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से आपको। आपको अभी सिर्फ इतना काम करना है, यहाँ पे एंगल 30 दे दे, यहाँ पे 60 दे दे, तो आपको क्या रेशियो याद रखना है? 1:2। ये चीजें याद रहेगी ना तो आप सेकंडों में आंसर निकालोगे ऐसे क्वेश्चनों का। ये भी समझ में आया होगा, उसी कॉन्सेप्ट पर है ये। एक और तरह का यहाँ पे डायग्राम बनता है इसी कॉन्सेप्ट पर। मान लिया जाए यहाँ पे 60 डिग्री है और यहाँ पे ये 30 डिग्री है, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ वही कितनी हो जाएगी? 3। और ये इसकी कितनी हो जाएगी इधर की? 1, 60 डिग्री की। तो उम्मीद है ये 3 कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। इनको याद रखना है, क्वेश्चन आएंगे तब। जैसे यहाँ पे आप दे दिया जाए, मान लिया जाए यहाँ से यहाँ तक की टोटल लेंथ कितनी है? 40। या फिर दे दिया जाए कितनी? 24 है। तो देखो यूनिट में तो कितना? 3 और 1 4 हो रही टोटल, पर अपने को टोटल लेंथ कितनी दे दी? 24। तो 4 से 24 कितना गुना है? 6 गुना। और हमसे पूछ ले ये सिर्फ, तो यहाँ पे हम 6 का गुना कर देंगे तो यह जाएगा 6 यूनिट 6। और अगर इसका मान पूछ ले तो यहाँ पे गुना कर देंगे हम 6 का, 6 या 18। तो इसकी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आ जाएगी 18 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर में, मीटर में हो तो मीटर में आ जाएगा। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। ये चीजें आपको याद कर लेनी है ताकि हम क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पाए। यदि एक डायग्राम ऐसा बने हमारे पास कि ये एंगल भी कितने डिग्री आ जाए? 45। और ये अगर 45 है तो ये भी कितना होगा? 45 डिग्री। और जब दोनों एंगल कैसे बन गए हैं? 45 डिग्री, तो ये दोनों भुजाएं भी क्या हो जाती है? आपस में बराबर हो जाती है। तो इस कंडीशन में क्या है? देखो अगर ये कंडीशन बने, मान लिया जाए इस भुजा का मान दे दिया जाएगा 10, यहां से यहां तक की दूरी, तो इसकी ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी? 10। और ये जो मान होगा यहाँ पे, इसको आप निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से। जब दो भुजा पता चल जाए तो तीसरी भुजा आप निकाल सकते हो। तो इसको अपन अभी कॉन्सेप्ट के तौर पर क्या ले लेते हैं? 10 की बजाय इसको ले लेते हैं 1 ले लिया इसको, तो इसको भी क्या ले लिया हमने? 1। तो ये कितना हो जाएगा? देखो इसको सोल्व करते हैं हम। ये कर्ण होती है, कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम से? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण के स्क्वायर बराबर ये 2 हो जाएगा। और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर पूरे पे क्या आ जाएगी? कर्ण आ जाएगी। तो के बराबर कितना आ जाएगा? √2। अगर ये कितना है? 1, ये कितना है? 1, तो इसका मान कितना आ जाएगा? √2। ये कॉन्सेप्ट आपको डायरेक्ट याद रखना है। अब यहाँ से देखो बेनिफिट ये मिलेगा आपको। मान लिया जाए कि यहाँ तक की दूरी कितनी है? 20। तो ये भी कितनी हो जाएगी? 20। तो ये आप अपने आप बता दोगे, ये पूछ लेंगे तो कितनी हो जाएगी? इसमें 20 का गुना कर दो, 20√2। ये आंसर अपना। उसी तरह से मान लिया जाए यहाँ तक की दूरी आपको दे देंगे कितनी?
ये 50 है, तो ये भी इसकी ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी, और यहाँ पे हम 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट कितना आंसर आ जाएगा अपना 50√2। तो ये कॉन्सेप्ट के तौर पर याद रखना है, जब दोनों एंगल क्या हो, 45 डिग्री के हो, ये और ये तो 90 डिग्री रहना ही है एक एंगल, तो अगर एक 45 होगा फिर तो दूसरा 45 होना ही है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री ही होता है। समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखें आप, यदि देखो 3 कंडीशन ही बन सकती है सिर्फ आपके पास। ये एंगल तो देखो 45 था, तो ये भी 45 ही हो गया था। अगर ये कितना हो जाए 30 डिग्री, तो ये कितना होगा, इसको 60 डिग्री होना ही पड़ेगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, ये 90 होगा, ये 30 होगा, कितना होगा 120, तो इसको कितना होना पड़ेगा 60। और हम सिर्फ इस पूरी इसमें क्या करेंगे, यही एंगल लेते हैं, कौन कौन से, एक तो 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, इन 3 एंगल पे बात की जाती है सिर्फ, क्योंकि एक तो उसमें 90 डिग्री रहना ही है। अगर एक फिर 45 हो गया तो दूसरा भी 45 होना है, अगर ये 30 हो गया तो वो 60 हो जाएगा, और ये 60 हो जाएगा तो वो 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट के तौर पर याद रखना है क्या, कि इसमें आपको देखो एक और कॉन्सेप्ट याद रखना है, जो एंगल जितना बड़ा होता है उसके सामने वाली भुजा भी सबसे बड़ी होती है। जैसे ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और वो सबसे बड़ी होती है। फिर उसके बाद 60 डिग्री, उससे जो कर्ण से छोटी भुजा होगी वो किसके सामने वाली भुजा होगी, 60 डिग्री एंगल के सामने वाली, और उससे जो छोटी भुजा होगी वो किससे, सबसे छोटी भुजा उसमें किससे होगी, 30 डिग्री के सामने वाली भुजा होगी सबसे छोटी। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये याद रखना है आपको। देखो अब ये तो समझ में आ गया है, एंगल जो बड़ा रहेगा उसके सामने वाली भुजा ही बड़ी रहेगी। और जैसे कि यहाँ पे 30 डिग्री है, तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा है, तो ये भुजा क्या होगी, बड़ी होगी, और ये भुजा क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। 60 डिग्री के सामने वाली भुजा को आपको लेना है क्या, √3, और 30 डिग्री के सामने वाली भुजा को मानना आपको क्या, 1, और हमेशा जो कर्ण होगी वो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का डबल होगी। जैसे ये 1 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यही डायग्राम इस तरह से भी बन सकता है, ये एंगल दे दिया जाए 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 30, तो यहाँ पे देखो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या लेंगे हम, √3, और 30 के सामने वाली को क्या लेंगे, 1, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का डबल, मतलब ये कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे देखो आपको फायदा ये रहेगा, जैसे आपको दे दिया जाए कितना, मान लिया जाए आपको इस भुजा का मान दे दिया, इसकी ऊंचाई दे दी कितनी है 20 मीटर, और आपसे पूछ लेंगे कि उसके बिंदु से कितनी दूरी हो जाएगी। तो देखो 1 यूनिट का वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 20, तो यहाँ पे √3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20√3, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आप डायरेक्ट बताओगे। आपसे पूछ लेंगे कि एक ये इसको दीवार दे देंगे, एक दीवार की ऊंचाई मान लिया जाए, एक दीवार की ऊंचाई कितनी है 50 मीटर है, ठीक 50 मीटर दे दी, और उस पर 30 डिग्री का कोण बनाते हुए एक निशानी रखी हुई है, तो यहाँ पे मतलब ये उन्नयन कोण बन रहा है, यहाँ पे एंगल है। तो और पूछ लेंगे कि निशानी की लंबाई बताइए, तो निशानी की लंबाई अगर पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे डायरेक्ट इसका डबल कर देंगे अपन, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 50, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 50 का गुना कर देंगे, ये हो जाएगा कितना 100। और अगर पूछ ले वो कि निशानी दीवार से कितनी दूरी पर है, तो यहाँ पे हम किसका गुना कर देंगे 50 का, तो ये हो जाएगा 50√3 मीटर दूरी पर है। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आज की क्लास में हमने इसकी त्रिकोणमिति के ऊंचाई और दूरी वाला जो चैप्टर है इसकी थ्योरी कंप्लीट की है, और भी थोड़ी कुछ बनते हैं कॉन्सेप्ट जो कि मैं आपको प्रश्न जब करवाऊंगा प्रश्न के साथ ही करवा दूंगा। और अगर इतनी थ्योरी आपकी क्लियर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे भी पढ़ने में। मैं सारे क्वेश्चन करवाऊंगा इसमें हाई लेवल के भी, जैसे एक बलून है, बलून मतलब आंख पर कितने, एक व्यक्ति उसको देख रहा है तो आंख से उसका जो एंगल बनता है वो कैसे बनता है, या फिर आपको समुद्र वो दे देंगे, एक झील, झील की ऊंचाई, पतंग उड़ रही है ना, ऐसे जो क्वेश्चन बनते हैं उनसे डायरेक्ट उनको भी कैसे सोल्व करेंगे, हम हर टाइप के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बस आपको आज की क्लास में क्या करना है, थ्योरी जो मैंने आज करवाई है इसको कंप्लीट करना है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का दिल की गहराई से धन्यवाद।